Assalamualaikum everyone. I'm Khadija Ali from Success Coaching Classes. Today we are going to start cost accounting. Here is cost accounting part 1. अब हम यहाँ पे मीनिंग ऑफ कॉस्ट देखते हैं कि कॉस्ट क्या होता है। कॉस्ट में है कॉस्ट आर मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर्स फॉर सप्लाईज, सर्विसेज, लेबर, प्रोडक्ट्स, इक्विपमेंट्स and other items purchased for use by a business or other accounting entries। इसका मतलब ये है कॉस्ट आर मॉनेटरी वैल्यू। इसका मतलब ये है कि कॉस्ट एक मनी की वैल्यू है ऑफ एक्सपेंडिचर्स, हम जो खर्चे करते हैं उसके लिए, फॉर सप्लाईज, सर्विसेज, लेबर, प्रोडक्ट्स। जो भी हमारे सप्लाईज होते हैं या फिर जो हम सर्विसेज लेते हैं या जो लेबर से काम लेते हैं या जो भी हम प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं उसके लिए हम जो खर्चा करते हैं उसको कॉस्ट कहते हैं। फिर आगे है अदर आइटम्स परचेस्ड फॉर यूज़ बाय अ बिज़नेस। मतलब कि बिज़नेस के लिए हम जो भी आइटम्स परचेज करते हैं उसके लिए हम कॉस्ट देते हैं। और फिर है अदर अकाउंटिंग एंट्रीज़, मतलब कि दूसरी जो अकाउंटिंग एंट्रीज़ होती हैं उनमें भी कॉस्ट दी जाती है, वो भी कॉस्ट से रिलेट करती हैं। फिर आगे है द स्पेसिफिक थिंग और एक्टिविटी में बी अ प्रोडक्ट, जॉब, सर्विस, प्रोसेस और एनी एक्टिविटी। इसका मतलब ये है कि कोई ख़ास चीज़ जिसके लिए हम कॉस्ट दें वो कोई एक प्रोडक्ट हो सकता है या एक पर्टिकुलर जॉब हो सकती है, कोई सर्विस हो सकती है, प्रोसेस हो सकती है या ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके लिए हम कॉस्ट दें। फिर आगे है कॉस्ट कैन बी टर्म्ड एज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज गिवन अप इन एक्सचेंज फॉर सम गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब ये है कॉस्ट को हम एक ऐसे टर्म में यूज़ कर सकते हैं, मतलब हम ऐसे रिसोर्सेज के टर्म में यूज़ कर सकते हैं जो कि दी जाती हैं किसी भी गुड्स या फिर सर्विसेज के एक्सचेंज में। गुड्स मतलब होता है सामान, अगर हमने किसी से कोई सामान लिया तो हम उसकी कॉस्ट देते हैं। और सर्विसेज में यह है कि अगर हमने किसी से कोई सर्विस ली है तो हम उसको उसकी कॉस्ट देते हैं। फिर आगे है द रिसोर्सेज गिवन अप आर कैश वैल्यूज़। जो रिसोर्सेज दी जाती हैं वो कैश होते हैं, कैश में दिया जाता है। फिर है सेक्रीफाइस्ड टू ऑब्टेन सम गुड्स और सर्विसेज, जो कि कैश वैल्यू सेक्रीफाइस करी जाती है कुछ गुड्स या फिर सर्विसेज को ऑब्टेन करने के लिए। मतलब कि हम कोई सामान लेते हैं या कोई सर्विस लेते हैं तो उसके लिए हम उसको कैश देते हैं, तो वो कैश कॉस्ट कहलाता है। अब हम इसकी एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर हम किसी ग्रोसरी शॉप पे गए और वहाँ से हमने ग्रोसरी ली तो हम क्या करेंगे, उसको शॉप वाले को उस ग्रोसरी की कॉस्ट देंगे। तो ये एग्जांपल आ जाएगी गुड्स के लिए कि हमने गुड्स के बदले में कॉस्ट दी। फिर आता है सर्विसेज में। अब सर्विसेज में हम लेबर को ले सकते हैं कि हम जैसे लेबर से कोई सर्विस लेते हैं तो हम क्या करते हैं, लेबर को उसकी कॉस्ट पे करते हैं, तो वो सर्विस कॉस्ट में आ जाती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें है कॉस्ट अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स अ स्टडी ऑफ दीज कॉन्सेप्ट, टूल्स, टेक्निक्स विच हेल्प इन एजर्टेनिंग एंड एनालाइजिंग कॉस्ट। इसका मतलब ये है कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो एक स्टडी है ऐसे कॉन्सेप्ट की, टूल्स और टेक्निक्स की जो हेल्प करती है एजर्टेन करने में। एजर्टेन मतलब फाइंड आउट करने में, और एनालाइज करने में। एनालाइज मतलब स्टडी करने में कॉस्ट की, कि इन टेक्निक्स से हम कॉस्ट का पता लगा सकते हैं कि जो भी हमने गुड्स लिए हैं या जो भी हमने सर्विस ली है उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है। फिर आगे है कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर टोटल कॉस्ट। जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है ना, वो क्या का होता है मेथड, अकाउंटिंग फॉर टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट की अकाउंटिंग का। फिर है एंड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्शन, सर्विस, ऑर्डर, प्रोसेस और जॉब। इसका मतलब ये है, इसमें एक वर्ड आया है पर यूनिट। पर यूनिट का मतलब एक अलग से यूनिट का होता है, हर एक चीज़ का अलग अलग यूनिट होता है, तो उस यूनिट के हिसाब से उसकी कॉस्ट निकाली जाती है। मतलब जैसे प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन का एक अलग यूनिट होगा, उसकी अलग कॉस्ट निकाली जाएगी। सर्विस है, सर्विस का एक अलग यूनिट होगा, उसकी एक अलग से कॉस्ट निकाली जाएगी। फिर है ऑर्डर प्रोसेस, मतलब यह है कि जो भी काम ऑर्डर दे के करवाया जाता है तो वो ऑर्डर प्रोसेस में आता है, उसकी एक अलग से कॉस्ट निकाली जाती है। फिर होता है जॉब,
जॉब की भी अलग से कॉस्ट निकली जाती है। तो ये सब जो प्रोडक्शन सर्विस एरिया हुआ है वो सब यूनिट कॉस्ट में आता है। ये सब अलग अलग यूनिट्स होते हैं जिनकी अलग से कॉस्ट निकाली जाती है। फिर आगे है कॉस्ट कंप्रोमाइजेस थ्री एलिमेंट्स होते हैं कॉस्ट के, जो कि हैं मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। मटेरियल में आता है जो भी हम मटेरियल परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं उसकी कॉस्ट निकाली जाती है। फिर आता है लेबर, या हम लेबर से जो भी सर्विस ले रहे हैं उसकी कॉस्ट आएगी इसमें। फिर आते हैं एक्सपेंसेस, या हमने जो भी एक्सपेंसेस कर रहे हैं हमारे बिजनेस के लिए, इसमें एक्सपेंसेस की कॉस्ट निकाली जाएगी। फिर आगे है द रिकॉर्डिंग एंड अकाउंटिंग फॉर ऑल दीज एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, कि जो भी एलिमेंट्स हैं कॉस्ट के उन सबको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और अकाउंटिंग करते हैं। उनकी अकाउंटिंग करते हैं मतलब उनको चेक करते हैं। फिर आगे है एंड फाइंड देयर ट्रीटमेंट इन कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर हम क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में उनका ट्रीटमेंट निकालते हैं। इसमें पहला है रिकॉर्डिंग। इसका मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को पहले अपने पास रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब होता है जज करना। उसका मतलब ये है कि हम उन सब चीज़ों को जो हमने रिकॉर्ड करी हैं हम उसको जज करते हैं, देखते हैं कि वो सही है या नहीं। फिर आगे आता है फाइंड देयर ट्रीटमेंट, फिर हम क्या करते हैं, उनका ट्रीटमेंट फाइंड करते हैं। ट्रीटमेंट में ये आता है कि जिन चीज़ों की हमने अकाउंटिंग करी है उनको हमें आगे कैसे सॉर्ट आउट करना है, आगे हम उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें है कॉस्ट एसर्टेनमेंट, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट ऑडिट। अब हम आगे इन सबका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है कॉस्ट एसर्टेनमेंट। इसमें है कॉस्ट एसर्टेनमेंट डील्स विद कलेक्शन, रिकॉर्ड, classification and study of expenses for every job, batch, process and department। इसका मतलब ये है कि कॉस्ट एसर्टेनमेंट डील काहे से करता है, कलेक्शन, रिकॉर्ड एंड क्लासिफिकेशन से। इसका मतलब ये है कि पहले क्या होता है, जो भी इनका अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है हम पहले उसको कलेक्ट करते हैं, फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासीफाई करते हैं। एंड स्टडी ऑफ एक्सपेंसेस, फिर क्या करते हैं, हम एक्सपेंसेस की स्टडी करते हैं फॉर एवरी जॉब, बैच, प्रोसेस, हर एक जॉब के लिए, बैच के लिए, प्रोसेस के लिए, एंड डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब के लिए। फिर आगे है अंडर डिफरेंट सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग लाइक हिस्टोरिकल, एस्टिमेटेड और स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये कुछ टाइप होते हैं, ये कुछ सिस्टम होते हैं अकाउंटिंग के। इसका मतलब होता है पहला है इसमें हिस्टोरिकल कॉस्ट, मतलब कि जो पहले की कॉस्ट है पुरानी उसको निकालना। फिर है एस्टिमेटेड कॉस्ट। एस्टिमेटेड कॉस्ट मतलब ये है कि जो एक्चुअल कॉस्ट नहीं है लेकिन जो हमने सोची है कॉस्ट उसको निकालना। फिर है स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब ये है कि जो कॉस्ट एक्चुअल में है वही की वही कॉस्ट को निकालना। फिर आगे है by different methods of techniques of costing like unit costing, job costing, process costing। ये कुछ मेथड्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं जिनके थ्रू हम कॉस्ट को निकाल सकते हैं। पहला है यूनिट कॉस्टिंग, ये जो है यूनिट से रिलेट करता है। एक पर्टिकुलर यूनिट की कॉस्ट निकालना यूनिट कॉस्टिंग होता है। फिर है जॉब कॉस्टिंग, मतलब ये है जॉब की कॉस्ट निकालना जॉब कॉस्टिंग में आता है। कोई एक पर्टिकुलर जॉब है और अगर हम उसकी कॉस्ट को निकालेंगे तो वो जॉब कॉस्टिंग कहलाती है। फिर है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब ये है कि जो भी प्रोसेस चल रही होती है उसकी कॉस्ट को निकालना प्रोसेस कॉस्टिंग कहलाता है। और प्रोसेस कॉस्टिंग जो है वो पर्टिकुलर किसी फैक्ट्री में निकाली जाती है। फिर आगे है कॉस्ट कंट्रोल। इसमें है कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ अ वेरी वैल्यूएबल टूल ऑफ कंट्रोल। ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ना वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल टूल है कंट्रोल करने का कॉस्ट को। फिर आगे है देयर आर 3 बेसिक एलिमेंट्स। यहाँ पे 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं इसके, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। इन एलिमेंट्स को यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। फिर आगे है डिफरेंट टेक्निक्स आर यूज्ड इन कॉस्ट अकाउंटिंग टू कंट्रोल दीज एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट।
इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत ही अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ होता है इन एलिमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है कॉस्ट प्रोडक्शन। इसमें है कॉस्ट अकाउंटिंग एम्स टू रिड्यूस कॉस्ट कंटिन्यूसली बाय फोकसिंग ऑन प्रेजेंट एंड फ्यूचर कॉस्ट। इसका मतलब ये है कॉस्ट अकाउंटिंग का जो एम है वो है कॉस्ट को कम करते रहना हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर कॉस्ट को देखते हुए। इट सेट्स स्टैंडर्ड्स एंड मेक्स एफर्ट्स टू इम्प्रूव देम कंटिन्यूसली। इसका मतलब ये है कि ये क्या करता है, स्टैंडर्ड्स को सेट कर देता है और एफर्ट्स करता रहता है उनको इम्प्रूव करने के लिए। कॉस्ट रिडक्शन में कॉस्ट को कम करना आता है कि हम कॉस्ट को किस हद तक कम कर सकते हैं। इसमें वो देखा जाता है कि हमारे प्रेजेंट में कितनी कॉस्ट लगी है और हम फ्यूचर में कितनी कॉस्ट लगा सकते हैं। कम से कम कॉस्ट हम यूज़ करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, वो कॉस्ट रिडक्शन में देखा जाता है। फिर अब आगे देखते हैं कॉस्ट ऑडिट। इसमें है इट फैसिलिटेट्स कॉस्ट ऑडिट इज द वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स टू सी whether cost accounts are kept properly, principles have been applied properly, and methods used for assignments and sharing of overheads are followed properly or not। इसका मतलब ये है जो कॉस्ट ऑडिट होता है ना वो एक वेरिफिकेशन होता है कॉस्ट अकाउंट्स का, ये देखने के लिए कि उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो सही से अप्लाई हो रहे हैं या नहीं, उसके जो मेथड्स हैं जो हम असाइनमेंट्स में यूज़ कर रहे हैं वो भी सही से अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। कॉस्ट अकाउंट्स आर केप्ट प्रॉपरली, इसका मतलब ये है कि जो भी कॉस्ट अकाउंट्स हैं वो सही से रखे गए हैं या नहीं रखे गए, उनको अच्छे से बनाया है या नहीं बनाया। फिर आता है शेयरिंग ऑफ ओवरहेड्स, कि जो ओवरहेड्स है वो सही से शेयर कर रहे हैं लोगों में या नहीं कर रहे हैं। ये सब चीज़ें कॉस्ट ऑडिट में देखी जाती हैं। चलिए अब यहाँ हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट 1 एंड होता है। Thanks for watching. Please like, share and subscribe. Press the bell icon.